पड़ती होगी। नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसकी बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है इसकी। और जब आप कोई स्पेशली जब आप कोई हिरार्की बनाते हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन की, जो हिरार्की होती है वो आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ। जब अपनी हिरार्की बनाएंगे, हिरार्की आपकी पोर्ट्रेट पे पूरी नहीं आती, हिरार्की आपको हमेशा लैंडस्केप पे बनाना पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे इसका हिरार्की ऐड करूँ, यहीं पे ये देखें, मैं कहता हूँ इसको मैंने यहाँ पे हिरार्की ऐड करनी है, ये सर वो देखिए। हायरार्की हमेशा एक पूरे पेज पे आती है, मतलब उसके हाँ आगे जी, पीछे हम लिख वो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हिरार्की अगर मैं ऐड के करूँगा साइज छोटा यहाँ फिर पे, कर लेंगे। हाँ लेकिन अच्छी नहीं लगती ना अगर साइज छोटा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिरार्की जो है, यहाँ पे इसमें पूरे पेज तक मैं लैंडस्केप में करना चाहूँ इसको, पे लेआउट में जाके मैं ओरिएंटेशन पे इसको लैंडस्केप में कर लेता हूँ, और बाकी जो मैं इसको टेक्स्ट को वहाँ जाके मैं इसको कर लूँगा कन्वर्ट उसमें। ब्रेक में सर जाएंगे, ये ब्रेक में कन्वर्ट जाएंगे, कैसे होगा? ये अब जोन सा ना हमने स्मार्ट स्टाइल पे जाके ये किया है और इसमें लिखा है कुछ, अब स्टाइल चेंज किया तो दोबारा टेक्स्ट नहीं आता बीच में, मेरे साथ ऐसे आता हुआ है। गया। ये देखें, आपका ये है ना आपके पास, आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट पे जी जाने के बाद डिजाइन पे चले जाएं, डिजाइन में जाने के जी बाद सर। आप डिफरेंट यहाँ से आप यूज कर लें। ये देखिए जी आपका ये टेक्स्ट, हो गया है। अब इसके बीच में कुछ लिखा होता है ना, तो जब दूसरा डिजाइन चेंज करते हैं तो वो गायब हो जाता है। नहीं लिखा जाता है, वो आपका टेक्स्ट है ना। आप वो देखिए जैसे आपका टेक्स्ट सारा आ रहा है, अब वो टेम्पलेट यूज करें जिसमें आपका सारा टेक्स्ट है। बात फॉर्मेट होते हैं जहाँ पे आपको वो जो है इसमें सारा डाटा आपका नहीं इंकॉर्पोरेट होता, अब वो फॉर्मेट ना चूज करें, अब वो फॉर्मेट चूज करें जिसमें आपका सारा जो डाटा है जो आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी वो आपका शो हो। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा देखें, दोबारा हम बात करते हैं किस तरह की आप लोगों ने, आप लोग पेज ब्रेक, आप जब टेबल्स बनाते हैं ना, स्पेशली आप टेबल्स में आपको फॉर एग्जांपल जब टेबल्स में आपको 10 हेड्स हैं या 15 हेड्स हैं टेबल के, आप उन 15 हेड्स को आप एक जगह तो इनकॉर्पोरेट नहीं ना कर सकते। आप एक टेबल में इनकॉर्पोरेट करेंगे उस टेबल को, तो आपको सकता है वो टेबल बहुत ही अजीबोगरीब सा लगे। तो उस टेबल्स को भी बात कर, आप जब डाटा बना रहे होते हैं तो आपको लैंडस्केप में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जब लैंडस्केप में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आप लोग को क्या प्रोसीजर है, आप लोग सबसे पहले आप लोग जाएंगे पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाने के बाद आप लोग ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने के बाद आप लोग जिस पेज से आप उसको नेक्स्ट पेज से आपको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वहां जाके आप इसको जो है ब्रेक में कहते हो नेक्स्ट पेज, और जहां जाके आप जो भी पेज है जिसको आप उसके मुताबिक जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको पोर्ट्रेट में आया, इसमें पोर्ट्रेट पे किया तो ये आपका पेज किसमें कन्वर्ट हो गया, पोर्ट्रेट पे। जी स्टूडेंट, जहां तक की क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। समझ आया कि कुछ भी समझ नहीं आया? सर ये दोबारा बता दें एक अब बार। समझ आया। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ओके, सर जी मेरे पेज पे इंडेंट नहीं आ रहे। इंडेंट नहीं आ रहे, वो आपके व्यू में जाएंगे, यहाँ से रूलर पे क्लिक करें, इंडेंट आ जाएगा। इक्वल टू आर एन डी रेंट फॉर 11 एंड 11 एंटर। ठीक है जी, आपके पास पेजेस आ गए, 3 पेजेस आ गए। मैं ये चाहता हूँ कि 3 पेजेस में से जो दरमियान वाला पेज है दैट शुड बी लैंडस्केप, और जो बाकी जो पेजेस है वो पोर्ट्रेट में रहें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा पेज नंबर 2 है ये आपका किस पे रहे, पोर्ट्रेट में, 1 पोर्ट्रेट में रहे, पेज नंबर 2 आपका लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके जहाँ पे आपका पेज खत्म हो रहा है, पेज मेरा खत्म हो रहा है यहाँ पे ऑनलाइन पे, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं जाता हूँ पेज लेआउट टैब में, जहाँ से मैं क्लिक करूंगा किस पे, ब्रेक्स पे, देन मैं क्लिक करूंगा किस पे, नेक्स्ट पेज पे, क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पर रहते हुए क्लिक करता हूँ ओरिएंटेशन में जाता हूँ, और ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर देता हूँ पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे। तो देखिएगा मेरा फर्स्ट पेज जो है वो पोर्ट्रेट में ही है, और जो सेकंड पेज है वो मेरा लैंडस्केप में आ गया, और मेरे बाकी के भी जितने भी पेजेस हैं वो सारे किस में आ गए, लैंडस्केप में आ गए। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो मेरा बाकी पेजेस हैं वो भी किस में रहें, पोर्ट्रेट में रहें, लेकिन जो एक पेज था उसका मैं लैंडस्केप पे लेके आना चाह रहा था। अब आपको जो थर्ड पेज है ये भी आपका किस में आ रहा है, लैंडस्केप में आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि लैंडस्केप में ना आए बल्कि किस में आए, ये पेज आपका पोर्ट्रेट में आए। क्या प्रोसीजर है, रिपीट करेंगे हम प्रोसीजर को।
जहां पे आपका पेज का जो टेक्स्ट है वो एंड हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, वहां पे आप कर्सर को रखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने के बाद आपको क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे, और वहां से जब आपका कर्सर अगले पेज पे चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, तो आप लोग क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन पे एंड उसको पोर्ट्रेट करेंगे, तो देखिएगा आपको जो बाकी डॉक्यूमेंट के पेजेस होंगे वो किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, पोर्ट्रेट में, और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जो जिसका लैंडस्केप करना था आपने वो आपका लैंडस्केप में रहेगा। जी स्टूडेंट्स, आप क्लियर हुआ सबको? यस सर, क्लियर है। कर लेंगे सब लोग, कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करें साथ साथ? यस सर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछिएगा। नो सर। नो सर। ओके हो गया। अभी हम इसी चीज को एक और जगह भी यूज करेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद पेजेस के साइजेस हैं, जो नॉर्मली हमारा साइज होता है दैट शुड बी A4। मैं इसे A4 कर देता हूँ, आपका A4 हो जाएगा साइज। इसका आप इसको लेटर भी साइज होता है, प्रिंट के लिए होते हैं साइज, मोर पेज साइज, लीगल साइज भी होता है इसमें। आप यहाँ पे इसको, इसमें साइज कम आ रहे हैं, मतलब लीगल साइज भी होता है यहाँ पे, डिफरेंट साइजेस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लीगल साइज भी होता है और डिफरेंट साइजेस होते हैं, यहाँ पे आप पेज का साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, आपने बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो बुक्स में देखिएगा आपका जो ना टेक्स्ट आमने सामने नजर आ रहा होता है, सही है। मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो मैं कहता हूँ मुझे 2 कॉलम्स में डाटा नजर आए। ये देखें ऐसे, आप लोग बुक्स पढ़ते हैं आपको डाटा ऐसे शो हो रहा होता है ना, कि पहला एक पेज आपका सारा हिस्सा, मैं दोबारा देखता हूँ, ये देखिए यस सर। कॉलम्स में गया, 2 पेज पे गए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को इतना भी आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आप जो बुक्स पढ़ते हैं, नॉर्मली आप पढ़ते हैं बुक्स, उसमें आपको डाटा इसी तरह शो हो रहा होता है ना आपको 2 कॉलम्स में। और इसके अलावा आप इसको 3 कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, आपको 3 कॉलम्स में आ गया डाटा आपका। 3 कॉलम्स से आपने इसको 4 लेफ्ट कॉलम किस तरह करना है कि लेफ्ट कॉलम थोड़ा सा आगे ज्यादा, इसमें इतना भी आप कर सकते हैं। और फर्दर राइट को अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इतना भी इसको यूज कर सकते हैं। और मोर कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर 6 कॉलम्स तक की ऑप्शंस हैं। ये देखें, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको अपने डाटा को किसी भी तरह में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम्स की सूरत में। जी क्लास, ये चीज क्लियर हुई? जी क्लास, सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर, क्लियर है। ये तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट कॉलम में जाना है, और कॉलम में जाने के बाद आप लोग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को डेट कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम्स, 1 कॉलम करेंगे तो आपका जो नॉर्मल है उसमें आ जाएगा। 2 कॉलम करना चाहें तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, और अगर आप 3 कॉलम करना चाहें तो आपका जो है इस फॉर्म में आपका डाटा जो है वो आ जाएगा। यहाँ तक की क्यूरी या फिर क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। सर फिर ये स्पेस एक पेज की लेगा, मतलब कॉलम अगर हम 6 करें तो ऐसे तो नहीं होगा कि जो हमने रिटर्न में लिखा हुआ वो अगले पेज पे चला जाए और जो इधर हाँ एडजस्ट वो तो हो वो होगा, इधर ही वो रहे। तो होगा, वो तो फिर जब आप इस तरह करेंगे वो आपका सेटिंग डिस्टर्ब होगी आपकी। इसमें ये है कि आप शुरू में ही अगर आप इसको कर दें तो आपको सेटिंग बाद में डिस्टर्ब नहीं होगी। आपको पता है कि आपने शुरू में ही आपने चेंज करना है, तो आप शुरू में ही इसको कर दें, सेटिंग आपको डिस्टर्ब होगी इतना करने से, हाँ। सेटिंग आपकी डिस्टर्ब होगी, आपको सर दोबारा ये करनी कॉलम से पड़ेगी। किया, जी, ये कॉलम से कॉलम से पेज किया। लेआउट में गए आप लोग, पेज लेआउट में जाने के बाद कॉलम पे क्लिक करेंगे, और वहां से आप सेलेक्ट करने के बाद कोई से कॉलम सेलेक्ट करने हैं आप, उस मुताबिक आपको जो कॉलम्स हैं वो आपके मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, और डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, कर लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं? नो सर। नो सर, कोई मुश्किल नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ है, बल्कि ये आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को पता चल गया कि बुक्स में किस तरह लिखा होता है। उन लोगों ने जो बुक्स में 2 कॉलम्स लिखे आ रहे होते हैं कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, लिखे हुए होते हैं जी। ओके, अच्छा, लैंडस्केप करना आ गया आपको। उसके बाद आपको ये देखना आ गया कि आप लैंडस्केप करते हुए किसमें आप पोर्ट्रेट रखते हुए लैंडस्केप यूज कर सकते हैं, फिर लैंडस्केप को यूज करते हुए दोबारा पोर्ट्रेट में किस तरह आ सकते हैं। सबको क्लियर होगी ये चीज? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, पेज लेआउट आपका हो गया। अब आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दैट इज स्टाइल्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, और उसके बाद हमारा लेक्चर वाइंड अप करेंगे। आई थिंक 12 बजे तक हो जाएगा वाइंड अप, नहीं है थोड़ा ही है, इतना नहीं है।
और आपका वर्ड इंशाल्लाह आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों का। अच्छा चलें जी, अटेंडेंस होगी 12 बजे लेक्चर के एंड पे। ओके ओके। अच्छा अभी जो है आप लेआउट करने लगे हैं। अच्छा क्लास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज किसकी आवाज आ रही है, कौन पार्टिसिपेंट्स हैं? अच्छा अब देखिएगा, अब मैं आपको ये बताने ये जा रहा हूँ कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको जो पीछे टाइटल पेज होता है ना, टाइटल पेज और टेबल ऑफ कंटेंट्स, इससे मैं चाहता हूँ कि मेरा हेड एंड फुटर मेरा ना आए, ठीक है? हेड एंड फुटर भी ना आए और पेज नंबर भी ना आए। मेरी ये कोशिश होती है कि जो आपका जो टाइटल पेज है या टेबल ऑफ कंटेंट्स है, वहां पे आपका जो हेड एंड फुटर है वो आपका ना शो हो, बल्कि आपका हेड एंड फुटर जो है वो आपका पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो, जहां से आपका जो है आपका जो टाइटल पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक हो और आपका जो बाकी जो आपका टेक्स्ट है वो आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो पेज नंबर 2 से, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे आपका हेड एंड फुटर आपका ना शो हो, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ इसके लिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पेज नंबर 1 है ये इसको मैंने ब्लैंक रखना है, इसमें मैं हेड एंड फुटर को मैं ऐड नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करता हूँ इस पे डबल क्लिक करता हूँ हेडर पे। तो आपने डबल क्लिक किया है हेडर पे, देखिएगा यहाँ पे। अच्छा अब मैंने डबल क्लिक किया है हेडर पे, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है लिंक टू प्रीवियस, मैं लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने यहाँ पे देखिए पहले ये हाईलाइट था, ठीक है? अब मैंने जब इसको हाईलाइट को खत्म किया, क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए लिंक टू प्रीवियस पेज किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिनेश साबरी, इसको मैंने ओके किया। अब देखिएगा अब मैं फर्स्ट पेज पे भी आ रहा है, इस पेज पे भी आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट 2 पेजेस होंगे वहां पे ये आपको दिनेश साबरी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही है। यानी कि उनके फर्स्ट पेज पे मैंने टाइटल पेज बनाना था, सेकंड पेज पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना था, इसलिए इन दोनों को मैंने जो है वो स्किप किया और थर्ड पेज से मैंने जो है अपना टाइटल जो है अपना जो आपका हेडर था उसको मैंने ऐड किया। कैसे किया मैंने फर्स्ट पेज को ब्लैंक रखा और सेकंड पेज को भी ब्लैंक रखूंगा और थर्ड पेज पे जाके मैं डबल क्लिक करूंगा हेडर पे और वहां पे क्लिक करने के बाद मैं लोग क्लिक करूंगा यहाँ पे इंसर्ट में ही आप लोग का पेज लेआउट में, और जहाँ पे आपके पास देखिएगा मैं डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो आपका ऑप्शन आती है लिंक टू प्रीवियस। मैं इसको लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो प्रीवियस पे लिंक हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है लिंक टू प्रीवियस होता है। मैं लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो वो उसने जो प्रीवियस पेजेस था उससे इसका लिंक खत्म कर दिया। यहाँ पे मैं दिनेश साबरी लिखूंगा तो आप देखिएगा बाकी पेजेस पे जो इसका है इफेक्ट जो है वो फर्स्ट और सेकंड पेज पे इसका इफेक्ट आपको शो नहीं होगा, बल्कि जो आपका हेडर है वो आपका थर्ड पेज से आपका हेडर जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। जी क्लियर सबको? यस सर क्लियर। अच्छा अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अब हम जा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ हम लोग जाने लगे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम लोग जो है आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए पेज नंबर, चाहिए आपको पेज नंबर चाहिए और आपको चाहिए हेडिंग्स। अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए दो तरीके, एक तरीका तो ये आप मैनुअली बनाएं, आप लोग पहले प्रिंट आउट ले लें पूरे डॉक्यूमेंट का, फॉर एग्जांपल 100 पेजेस की डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है? 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, उसके अंदर आपकी 50 के राउंड अबाउट आपकी हेडिंग्स हैं। आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा, आप प्रिंट आउट लें, प्रिंट आउट लेने के बाद आप एक हेडिंग टाइप करें, तो देखें कौन सा पेज नंबर है वो आप लिख लें टेबल पे सेपरेट, ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग का ऑटो उसमें फिर जैसे ही आपने फॉर्मेटिंग की कोई चीज ऐड की, आपको सारा टेबल ऑफ कंटेंट दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है? एक तरीका तो आपका ये अगर मैनुअली चलते हैं तो। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली कर दूं कि सर वो आपकी जैसे, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हुई है। नहीं मेरी तो आ रही है स्क्रीन शेयरिंग, मेरे पास तो आ रही है। हाँ सबको आ ठीक है रही है मुझे स्क्रीन, लगा, ठीक है सर आ रही। आ रही है, ओके।
मेरे पास मोबाइल में भी मैं होता हूँ ना साथ, तो मुझे पता चल रहा होता है क्या चल रहा है। तो उसमें ये है कि आप लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स में 2 ऑप्शंस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैनुअली नहीं मैं करता, मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा इसको कि ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो। और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है जब ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा तो आपको जितनी मर्जी चेंजेस करने हैं उसको ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है जी, ओके। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, कौन सा आएगा? टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है जी? रोल नंबर 18 टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? 18 है यहाँ पे कि क्लास ज्वाइन करके सोए में है ये? रोल नंबर 18 निशान यहाँ पे है, निशान भी नहीं है। इनके मैं ऑप्शन मार्क कर दूंगा इनके ना। आप लोग क्या नाम है एसपीएल ये रोल नंबर नोट करते जाए इनके जो नहीं बोल रहे जी। जुनेद टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? सर मैंने फोन में से ज्यादा छीना। जी टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? नहीं पता सर टेबल ऑफ अरफा नियाज रोल नंबर 7 क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स? रोल नंबर 7 यहाँ पे है। रोल नंबर 3 आयशा अनमोल है यहाँ पे जी सर। जी टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? सर हेडिंग्स के साथ टेबल, मतलब कि हेडिंग्स पहले से आ जाती हैं जिसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बताता हूँ। उसके अलावा जो है हमने कौन सर। बताएगा? रफीक सर। भट्ट रोल नंबर 4 जी। रफीक भट्ट है यहाँ पे रोल नंबर 004 रफीक भट्ट ADP F 004 नहीं है यहाँ पे। एब्सेंट मार्क हो जाएगी इनकी सबकी, ठीक है ना। और रोल नंबर 36 उमर दराज रोल नंबर 36 जी सर। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है बच्चे? सर टेबल के साथ अपनी हेडिंग देना और नंबरिंग देना। रोल नंबर 27 सना